प्यारे साथियों नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल जेम सेडगेम केमिस्ट्री पर जो छात्र छात्रा 7 फरवरी के दिन केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन टाइप लाया हूँ। ठीक, जो लर्निंग की फुल गारंटी देता हूँ। ठीक, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है आप लोगों को 18 को, जिसमें 2 क्वेश्चन 100% फिक्स रहेगा। ठीक, और शॉर्ट क्वेश्चन 125 है, जिसमें 8 क्वेश्चन फिक्स रहेगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, नहीं तो आप पछताइएगा ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। बता दूं कि इसका सिर्फ क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं है इसमें। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, चलिए बताते हूँ। सबसे पहले लॉन्ग टाइम क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बताऊँगा। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक उन्नयन तथा घूर्णन के अनुभार के बीच संबंध स्थापित करें। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, यह विलयन की मोलरता से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, और थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है कि अभिक्रिया की गति या वेग स्थिरांक क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक या गति स्थिरांक व्यंजक प्राप्त करे या समाकलित वेग प्राप्त करे। थर्ड नंबर क्वेश्चन या अथवा करके भी पूछ सकता है आप लोगों को कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक, या अथवा करके पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक व्यंजक प्राप्त करें या समाकलित वेग प्राप्त करें। अथवा करके पूछ सकता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के व्यंजक प्राप्त करें। ठीक, चौथा नंबर है अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। अभिक्रिया का वेग किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन। और पाँचवें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पाँचवें नंबर क्वेश्चन अभिक्रिया के वेग पर ताप का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, आर्हेनियस समीकरण क्या है। ठीक, और छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम की निष्कर्षण विधि को संक्षेप में लिखे। बक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम की निष्कर्षण विधि को संक्षेप में लिखे। एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क का नाम लिखे तथा एल्युमिनियम की निष्कर्षण के सिद्धांत को लिखे। छठे नंबर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है। और 7वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। संपर्क विधि द्वारा गंधाकमल संपर्क विधि द्वारा गंधाकमल संपर्क विधि द्वारा गंधाकमल या सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन के सिद्धांत को लिखे। ठीक, संपर्क विधि द्वारा गंधाकमल या सल्फ्यूरिक अम्ल के सिद्धांत को लिखने के लिए कह रहा है। या ऐसा पूछ सकता है सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पादन की संपर्क विधि के सिद्धांत को बताए। 7वें नंबर क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। और 8वां नंबर क्वेश्चन हैबर विधि से अमोनिया निर्माण का सिद्धांत लिखे। यह कॉपर सल्फेट घोल से किस प्रकार अभिक्रिया करता है। 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 9वां नंबर क्वेश्चन आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है। समुद्री घास से आयोडीन के निष्कासन का वर्णन करें। ठीक, और 10वें नंबर क्वेश्चन कर संक्रमण तत्वों की यौगिक अनुचंबकीय एवं रंगीन होता है, क्यों, व्याख्या कीजिए। 10वें नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्राइमरी एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल तथा टर्शियरी एल्कोहल से आप किस प्रकार विभेद करेंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन। और 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं औद्योगिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सांद्र गंधकाम्ल की अभिक्रिया को लिखे। 12वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 13वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है साबुन क्या है, कपड़ा साफ करने में किस प्रकार कार्य करता है। 13वां नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक, और 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है साबुन की शोधन प्रक्रिया की लिखे। साबुन की शोधन प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए कह रहा है। फिर 14वां नंबर क्वेश्चन। और 15वां नंबर क्वेश्चन IUPAC नामकरण करने के लिए कह रहा है। जो शॉर्ट क्वेश्चन में मैं इसका IUPAC नाम रखा हूँ, जो आप लोगों को शॉर्ट में भी या लॉन्ग टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत रासायनिक सेल क्या है, जो आगे मैं बताऊंगा IUPAC नामकरण में। ठीक, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में रखा हूँ, वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। विद्युत रासायनिक सेल क्या है, एक विद्युत रासायनिक सेल की बनावट का वर्णन करें। 17 नंबर क्वेश्चन करा है पायस क्या है, इनके विभिन्न प्रकार क्या है, प्रत्येक प्रकार का वर्णन करें। और 18वां नंबर क्वेश्चन करा है एंजाइम क्या होता है, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि को संक्षेप में लिखे। 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, अब समाप्त हुआ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। आखिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में
क्या होता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ठीक। वीडियो 1 तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को शॉर्ट लॉन्ग टाइप अच्छा से मिल पाएगा। जो आईपीएससी नामकरण इसी वीडियो में है, जरूर देखिएगा अंत तक, ठीक। अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। अब 125 को, जिसमें 8 को फिक्स ही फिक्स है, ठीक। सॉलिड, फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्वेश्चन क्या करा है, क्रिस्टलीय को रवादार भी कहते हैं। रवादार ठोस तथा अक्रिस्टलीय बेरवादार ठोस किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए, ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन करा है बिंदु दोष या त्रुटि, दोष को त्रुटि भी कहते हैं, इसे आप क्या समझते हैं, ठीक। तीन नंबर क्वेश्चन करा है शॉर्टकीय दोष किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन करा है ससंयोजक ठोस, ये ससंयोजक नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन करा है कांच को अतिस्थिति द्रव क्यों माना जाता है, पांचवा नंबर क्वेश्चन करा है। और छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है आयनिक ठोस किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। और सातवें नंबर क्वेश्चन कर रहा है धात्विक ठोस किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, ठीक। इस 7 को क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट चैप्टर में, ठीक। इसी में से आएगा आप लोगों को चैप्टर 2 बिलियन। इस बिलियन चैप्टर के देखते हैं। बिलियन चैप्टर में दिया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि आदर्श और अनादर्श घोल क्या है, आदर्श और अनादर्श बिलियन या घोल क्या है, ठीक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है अनुषंग गुणधर्म से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के अनुषंग गुणधर्म को लिखे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है वाष्प ताप के अपेक्षित अवनमन के संबंध में राउल्ट के नियम को लिखे। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है उल्टा प्रासरण क्या होता है, प्रासरण दाब की परिभाषा देखिए दीजिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है। छठा नंबर कर रहा है राउल्ट के नियम से आप क्या समझते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है समप्रासी, अतिप्रासरी, अल्पप्रासरी घोल क्या है या विलयन क्या है, इसकी परिभाषा दे। आठवां नंबर क्वेश्चन मूल अंश या मूल प्रभाज क्या है। नौवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है मलरता क्या है। और 10वां नंबर मललता क्या है, ठीक। ये 10 क्वेश्चन ही है इसमें, ठीक। बिलियन चैप्टर में जरूर देखिएगा आप लोग। थर्ड चैप्टर देखते हैं क्या दिया है। थर्ड चैप्टर में क्या दिया है, थर्ड चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्राथमिक सेल को बैटरी भी कहते हैं, किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। द्वितीयक सेल या संचायक सेल, द्वितीयक सेल को संचायक सेल भी कहते हैं, सेकेंडरी सेल को संचायक सेल भी कहते हैं, किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है सीसा या लेड संचायक सेल क्या है, उदाहरण दीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है विशिष्ट चालकत्व और मूलर चालकत्व क्या है, उदाहरण दीजिए और इसका मात्रक लिखिए, ठीक। पांचवें नंबर क्वेश्चन कर रहा है सबल या प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। ऐसा भी पूछ सकता है प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य में अंतर स्पष्ट करें, ठीक। छठा नंबर क्वेश्चन मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव क्या है, व्याख्या कीजिए, ठीक। सातवें नंबर क्वेश्चन कर रहा है मूलर चालकत्व पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है, मूलर चालकत्व पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है। सातवें नंबर क्वेश्चन कर रहा है मूलर तन्यता पर चालकता पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है, सातवें नंबर क्वेश्चन पर है, ठीक। अब 3 चैप्टर में 7 को क्वेश्चन मिला है, ठीक। और चौथे नंबर को देखते हैं, चौथे चैप्टर में देखते हैं रासायनिक बालगतिकी, ठीक, केमिकल काइनेटिक्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है अभिक्रिया की औसत वेग तथा ताक्षणिक वेग से आप क्या समझते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है अभिक्रिया के वेग पर ताप का किस प्रभाव पड़ता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की परिभाषा दीजिए। पांचवा नंबर कर रहा है कि थ्रेशोल्ड ऊर्जा की परिभाषा दीजिए। छठा नंबर सक्रियण ऊर्जा क्या है। सातवां नंबर के सक्रियण ऊर्जा पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। आठवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है अभिक्रिया की वेग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए, ठीक। या प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 0.0005 है, मिनट प्रति वन है, तो इस अभिक्रिया की अर्धकाल निकाले, ठीक।
इसमें 10 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं रसायन केमिकल काइनेटिक्स में 4 चैप्टर में, और 5 चैप्टर देखते हैं। पृष्ठ सक्रिय कारक क्या है, उदाहरण दीजिए। पहले चैप्टर में भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण से आप क्या समझते हैं, ठीक। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करें। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है समांगी उत्प्रेरण तथा विषमांगी उत्प्रेरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। ऐसा भी पूछ सकते हैं समांगी उत्प्रेरण की परिभाषा दीजिए। ऐसा भी पूछ सकता है विषमांगी उत्प्रेरण की परिभाषा दीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है एंजाइम उत्प्रेरक क्या है। 7वां नंबर क्वेश्चन लायोफिलिक क्लोराइड, लायोफिलिक क्लोराइड को द्रव रागी क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक। और लायोफोबिक क्लोराइड को या सॉल्व क्लोराइड को सॉल्व कहते हैं द्रव विरागी या द्रव विरागी क्लोराइड में अंतर स्पष्ट करें, ठीक। जरूर देख लीजिए। और 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि लायोफिलिक क्लोराइड तथा लायोफोबिक सॉल्व में आपसे आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए, ठीक। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्कंदन क्या है या अवक्षेपण भी कहते हैं स्कंदन को, ठीक। ब्राउनी गति क्या है, 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है अपवहन क्या है। 11वां नंबर कर रहा है वैद्युत अपवहन क्या है। 12वां नंबर अति सूक्ष्म निस्संदन क्या है। वैद्युत कण संचलन क्या है, 13वां नंबर, ठीक। 5वें चैप्टर में 13 क्वेश्चन मिला, ठीक। देख लीजिएगा जरूर। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। कह रहा है लोहा के 2 मुख्य एस का नाम लिखिए एवं सूत्र लिखिए। एल्युमिनियम और तांबा के 2 मुख्य एस का नाम एवं सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। जो 3रा नंबर क्वेश्चन कर रहा है धातुओं के वैद्युत शोधन की विधि का संक्षिप्त वर्णन करें। 4था नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि खनिज एवं अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। 5वां नंबर निस्तारण एवं जारण में अंतर स्पष्ट करें। ऐसा पूछ सकता है निस्तारण की परिभाषा दीजिए। ऐसा पूछ सकता है निस्तारण जारण की परिभाषा दीजिए। जारण को भर्जन भी कहते हैं, ठीक। 6वां नंबर क्वेश्चन परागलन की परिभाषा दीजिए। 7वां नंबर एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन से एल्युमिनियम के निष्कासन में क्रायोलाइट को क्यों मिलाया जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है एल्युमिनियम के विद्युत अपघटन में एल्युमिनियम के निष्कासन में क्रायोलाइट को क्यों मिलाया जाता है, ठीक। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है गालक या फ्लक्स क्या है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकता है। 7वां नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन लॉन्ग में भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी बन सकता है। देख लीजिएगा जरूर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक। सिर्फ से 7वां नंबर क्वेश्चन इसमें का। 8वां नंबर गालक या फ्लक्स क्या है। 9वां नंबर जस्ता के 2 एस के नाम एवं सूत्र लिखिए, ठीक। मात्र इसमें 9 क्वेश्चन है, ठीक। 6 चैप्टर में जरूर देखिएगा आप लोग। चैप्टर 7 में पी ब्लॉक के तत्व में, ठीक। पी ब्लॉक में करा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड से शक्तिशाली अम्ल है, क्यों, व्याख्या करें। हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड से शक्तिशाली अम्ल है, क्यों, व्याख्या करें। एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यह ऐसा भी पूछ सकता है हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन आयोडाइड की तुलना में दुर्बल अम्ल है, क्यों, ठीक। ऐसा भी पूछ सकता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन आयोडाइड से प्रबल अम्ल है, क्यों। हर टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। जरूर देखिएगा आप लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कमरे के तापक्रम पर हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है जबकि जल एक द्रव है, व्याख्या करें, ठीक। ये ऐसा पूछ सकता है जल तरल है, तरह नहीं है, तरल लिखा हुआ है, तरल है, जल एक तरल है जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड एक गैस है, व्याख्या करें, ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि NH3 का क्वथनांक PH3 से ज़्यादा है, क्यों। PH3 से NH3 का अबंध कोण बड़ा होता है, क्यों। चौथा नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्कृष्ट गैस की परमाणु त्रिज्या तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है, क्यों, व्याख्या कीजिए। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी बन सकता है, जरूर देखिएगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी बन सकता है। उत्कृष्ट गैस की परमाणु त्रिज्या तुलनात्मक रूप से बड़ी क्यों होती है, व्याख्या कीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन में भी बन सकता है, ठीक। 5वां नंबर क्वेश्चन। अब 6वां नंबर क्वेश्चन का देखते हैं क्या कर रहा है अमोनिया की तुलना में फॉस्फिन का क्वथनांक कम है, क्यों। अमोनिया की तुलना में फॉस्फिन का क्वथनांक कम होता है, क्यों। ऐसा भी पूछ सकता है। और ऐसा भी पूछ सकता है अमोनिया में फॉस्फिन की तुलना में अधिक क्वथनांक होता है, क्यों। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है अमोनिया एक लेविस भस्म है, क्यों।
8वां नंबर सल्फर 6 बनाता है पर सल्फर 6 बनाता है पर सल्फर क्लोराइड 6 नहीं बनाता है, क्यों? ठीक, इसमें मात्र 8 क्वेश्चन दिया गया है डी ब्लॉक में, जरूर देखिएगा आप लोग, हर चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ठीक, डी ब्लॉक देखते हैं चैप्टर 8 में। डी ब्लॉक संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय है, क्यों? स्पष्ट करें। ठीक, और 2 नंबर का रहा है सेकेंड नंबर, संक्रमण तत्वों की अक्सरण अवस्था परिवर्तनशील होता है, क्यों? तीसरा नंबर क्वेश्चन का रहा है संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण करता है, क्यों? संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण करता है, क्यों? और चौथा नंबर क्वेश्चन का रहा है जिंक ऑक्साइड ठंडा में उजला होता है एवं गर्म में पीला हो जाता है, क्यों? व्याख्या कीजिए। ऐसा पूछ सकता है कि जिंक ऑक्साइड गर्म में पीला क्यों हो जाता है, व्याख्या कीजिए। ठीक, हर तरह से क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करता है, क्यों? व्याख्या करें। संक्रमण धातुएं अच्छे उत्प्रेरक का गुण क्यों प्रदर्शित करता है, व्याख्या कीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन। और 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 6वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है लैंथेनाइट संकुचन क्या है? लैंथेनाइट संकुचन के 3 प्रभाव को लिखिए। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है लैंथेनाइट तत्व की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? लैंथेनाइट तत्व की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या को लिखने के लिए कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए एवं संक्रमण तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए पूछ रहा है। इसको देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला कैसे जाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पूछ सकता है। अब 9 चैप्टर देखते हैं। उप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजक यौगिक। लिगेंड क्या है? लिगेंड क्या है उदाहरण के साथ उनका वर्गीकरण करें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। और सेकेंड नंबर का वर्नर के उप सहसंयोजक सिद्धांत को लिखे। तीसरा नंबर को दृढ़ लवण और जटिल लवण में अंतर स्पष्ट करें या परिभाषा या ऐसा पूछ सकता है दृढ़ लवण की परिभाषा दीजिए या जटिल लवण की परिभाषा दीजिए। चौथा नंबर को रहा है क्वेश्चन प्रभावी परमाणु क्रमांक की व्याख्या कीजिए। ठीक, इसमें 4 क्वेश्चन ही है। ठीक, और सब इस 5वां नंबर और बनाने वाला है। ठीक, निम्नलिखित में केंद्रीय धातु सेंट्रल एटम परमाणु के प्रभावी क्रमांक निकाले। सेंट्रल एटम मेटल की ये निकालने के लिए कर रहा है, दिया हुआ है यहाँ पे, इसका ये निकाल लीजिएगा। ठीक, और ऐसे ही अन्य उदाहरण से भी पूछ सकता है आप लोग। ठीक, और 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित का उप सहसंयोजी जटिल यौगिकों में धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकाले। धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कर रहा है। ए नंबर दे रहा है, बी नंबर दिया हुआ है, सी नंबर दिया हुआ है, डी नंबर दिया हुआ है। ऐसे ही अन्य उदाहरण भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है? 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जटिल यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण लिखे। आईयूपीएसी का नामकरण करना है। ठीक, इसमें ए बी सी डी इसमें दिया हुआ है, देख लीजिएगा। यहाँ पर दिखा देते हैं अब एन तक ले दिया हुआ है। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आईयूपीएसी नामकरण करना है जटिल यौगिक का। ये इसी में से आएगा, अन्य क्वेश्चन देखने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक, इसी में से क्वेश्चन देख लीजिएगा आईयूपीएसी नामकरण का। ठीक, ये पूरा देख लीजिएगा, इसी में से लड़ेगा। ठीक, अब 10 11 12 13 10 11 12 13 हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन एल्कोहल फिनोल तथा ईथर एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस तीनों चैप्टर का एक ही बार में निकाला गया है। ठीक, तीनों चैप्टर को एक ही में सब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा गया है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपनी देरी करते हुए। एनिलीन मिथाइल एमीन से कम क्षारीय होता है, क्यों? एनिलीन मिथाइल एमीन से कम क्षारीय क्यों होता है? ऐसा पूछ सकता है या ऐसा पूछ सकता है एनिलीन की क्षारीयता मिथाइल एमीन से कम होता है, क्यों? ठीक, कम क्यों होता है, ऐसा पूछ सकता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों होता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कार्बाइल या कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है? ठीक, पुर्ज अभिक्रिया क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन कोल्बे अभिक्रिया क्या है? ठीक, ये सब देख लीजिएगा, इसमें से जरूर लड़ने वाला है। कर क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है?
7वां नंबर का क्वेश्चन कर रहा है क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या होता है जब एथाइल अल्कोहल को ऑक्सीकृत किया जाता है, या क्या होता है जब एथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन, ठीक। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है क्लेमेंसन अवकरण की व्याख्या कीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होता है। क्या होता है जब शुष्क ईथर में की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन। अब 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। क्या होता है जब अम्ल की उपस्थिति में एथाइल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है। 12वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया विरजक चूर्ण से होता है। 13वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है उदाहरण के साथ एल्डोल संघनन की परिभाषा दीजिए, ठीक। या ऐसा पूछ सकता है एल्डोल संघनन की परिभाषा दीजिए और उदाहरण दीजिए, ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल एक अम्ल जैसा व्यवहार करता है, क्यों, व्याख्या करें। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक। बेंजीन की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड से निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर क्या होता है। 15 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शक्ति या पावर अल्कोहल क्या है, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उदाहरण के साथ कैनुजारो अभिक्रिया को समझाए। कैनुजारो अभिक्रिया को समझाने के उदाहरण के साथ कर रहा है, ठीक। अब 18 नंबर रोजने-मुंड अभिक्रिया क्या है, ऐसा पूछ सकता है। ऐसा पूछ सकता है कि रोजने-मुंड अवकरण क्या है, ठीक। ऐसा पूछ सकता है कि रोजने-मुंड अपचयन क्या है, ठीक। और 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है HPZ अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाफमैन ब्रोमाइड प्रतिक्रिया को लिखे संक्षेप में, ठीक। ये देख लीजिएगा। अब IUPAC नामकरण देख लीजिएगा जरूर। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी IUPAC नामकरण पूछ सकता है, ठीक। जरूर देखिएगा आप लोग। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी बन सकता है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी बन सकता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग। धीरे धीरे मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। ABCD ये जैसे ये KLMNOPQ, ठीक। यहाँ पे देख R तक ले दिया हुआ है, ठीक। यही मात्र यही सब IUPAC नामकरण देख लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक। इतना ही देख लीजिएगा IUPAC नामकरण में। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी बन सकता है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी बन सकता है, ठीक। और 21 नंबर कर रहा है कि निम्न IUPAC नाम वाले यौगिकों की संरचना बनाए। IUPAC नाम दिया गया है, ठीक। इसकी संरचना बनाने के लिए कह रहा है, बस इतना ही देखिएगा और इच तक ले, ठीक। 21 नंबर का इतना ही IUPAC यौगिकों की संरचना बनाने के लिए देख लीजिएगा। और IUPAC नामकरण 20 नंबर में IUPAC नामकरण देख लीजिएगा उतना ही, ठीक। मात्र इतना ही देखिएगा, ठीक। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। चैप्टर 14 यानी जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स, ठीक। बायोमोलिक्यूल चैप्टर। एंजाइम क्या है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर ये एंजाइम क्या होता है, ठीक। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लैक्टोज। सेकेंड नंबर लैक्टोज के जल अपघटन में कौन सा उत्पाद बनता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन करा है आवश्यक एमिनो अम्ल तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या है, दो उदाहरण दीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है पॉलीपेप्टाइड बंध किस प्रकार बनता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है पॉलीपेप्टाइड बंध किस प्रकार बनता है, ठीक। और पांचवें नंबर क्वेश्चन कर रहा है DNA फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता का वर्णन करें, ठीक। यह ऐसे पूछ सकता है DNA फिंगरप्रिंटिंग की दो उपयोगिता लिखे। छठा नंबर को DNA के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त यौगिक का नाम लिखिए। सातवां नंबर DNA तथा RNA में अंतर स्पष्ट करें। आठवां नंबर न्यूक्लिक अम्ल क्या है, दो कार्य बताइए, ठीक। देख लीजिएगा। बस इसमें से 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोटीन की विकृतीकरण क्या है, ठीक। 10वां नंबर ग्लाइकोसाइड बंध से आप क्या समझते हैं। 11वां नंबर अपचायी शर्करा क्या होती है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पौधे में कार्बोहाइड्रेट के दो मुख्य कार्य को लिखे। और 14 नंबर कर रहा है कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा लिखिए, ठीक। 14 चैप्टर समाप्त हुआ। 15 चैप्टर देखते हैं बहुलक पॉलीमर्स। बहुलक चैप्टर में बस 4 ही क्वेश्चन है। संश्लेषित या सिंथेटिक रबर क्या है, इनके एक उदाहरण दीजिए या इनके दो उदाहरण दीजिए। दो उदाहरण याद रखिएगा। संश्लेषित या सिंथेटिक रबर क्या है, इनके दो उदाहरण दीजिए। अगर इसी में से चारों क्वेश्चन में से कोई भी अगर लड़ना होगा तो चारों क्वेश्चन में से लड़ेगा, अन्य क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, ठीक। संगरण पॉलीमर क्या होता है, दो उदाहरण दीजिए। संगरण पॉलीमर क्या होता है, दो उदाहरण दीजिए, ठीक। बेकेलाइट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बेकेलाइट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक क्या है? प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक, ये देख लीजिएगा। या ऐसा पूछ सकता है कि प्राकृतिक बहुलक बहुलक और संगणन बहुलक क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। ऐसा पूछ सकता है कि संगणन बहुलक और संश्लेषित बहुलक क्या है? प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक, 15 चैप्टर क्लियर हो गया। अब लास्ट चैप्टर देखते हैं, 16 चैप्टर, दैनिक जीवन में रसायन। ठीक, कृत्रिम मधुरक क्या है? कृत्रिम मधुरक क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है टिंचर आयोडीन क्या है? इनके विभिन्न अव्यय तथा उपयोग को बताएं। टिंचर आयोडीन क्या है? इनके विभिन्न अव्यय और उपयोग को बताने के लिए कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है भोजन के परिरक्षक किसे कहते हैं? ठीक, या परिरक्षक किसे कहते हैं, ऐसा पूछ सकता है। साबुन क्या है और कपड़ा साफ करने में किस प्रकार कार्य करता है? ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है, ध्यान में रखिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है अपमार्जक क्या है? उदाहरण दीजिए। ठीक, छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है अब साबुन की शोधन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संश्लेषित अपमार्जक क्या है? आठवां नंबर प्रति अक्सीकरक क्या है? ठीक, ऑल चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक, ऑल चैप्टर को क्वेश्चन टोटल 125 क्वेश्चन, टोटल 125 क्वेश्चन। ठीक, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन 18। ठीक, जिसमें 2 फिक्स रहेगा। लॉन्ग लॉन्ग 2 फिक्स, इतना गारंटी है। आगे भी बढ़ सकता है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन 2 फिक्स की गारंटी है। शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन 8 को फिक्स ही। ठीक, ये पूरा वीडियो आप लोगों को अत्यधिक इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक, धन्यवाद।